मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ। तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलना। मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ। तेरे साथ रहते हुए मुझे खुशी होगी। मैं आपके आश्रम आऊंगा, पर पहले मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अढ़ैया है। अढ़ैया? ऐसा नाम तो इस प्रदेश में नहीं पाया जाता। इसमें प्रदेश का क्या लेना देना बाबा? इस उम्र में मैं 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ और उसके साथ शाक भाजी, दाल चावल, मिठाई सब अलग से। इसी वजह से लोग मुझे अढ़ैया कहते हैं। अरे कुठार भरे हैं बच्चा, तुझे जितना खाना हो उतना खा। और ये अढ़ैया नाम भी मुझे अच्छा लगा। चल आश्रम आ। आप कहोगे तो उतना काम करूंगा बाबा जी, पर खाना देने में कमी मत रखना। 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे, और अगर खुराक बढ़े तो कुछ कह नहीं सकता। अरे भाई, तू जितना खाना चाहे उतना। पर एक बात बताऊं, हमारे आश्रम का नियम है कि एकादशी के दिन उपवास रहता है। उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। उस दिन भूखा ही रहना होता है। वो महीने में कितनी बार आती है? 2 बार। एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ। नमो नारायण, मैं जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं बाबा जी, एकादशी का उपवास करना पड़ेगा। ये मुझे पसंद नहीं है। पर 15 दिन में एक बार तू फल भर पेट खा लेना, दूध ज्यादा पी लेना। नहीं बाबा जी, बाटी तो चाहिए ही। 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम है। जो भी नियम हो, या तो नियम सुधारो या मुझे जाने दो। हम ठीक हैं, तू खाना ले जा, पर आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे बचपन से गरीबी ने कई हुनर सिखा दिए हैं। मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर आटा सब्जी लेकर आश्रम से दूर जंगल में जाकर वहीं रसोई बना लेना। वैसे तू एकादशी रखता तो मुझे और आनंद आता, पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन आप रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाकर खा लूंगा। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाकर खाकर आऊंगा। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूं, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत करना। बाबा जी, तो फिर आप मुझे जाने दो। ओ अढ़ैया, हमारे आश्रम में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना मिलता है। तू एकादशी के दिन ये सब कर रहा है, इसमें मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाना। ठाकुर जी मतलब कौन? यार, ठाकुर जी मतलब भगवान, ईश्वर। मतलब भोग लगाने पे वो रूबरू आएंगे, तो फिर ज्यादा सामान दो। तू मूर्ख, तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ भावना करनी होती है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर 2 हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। बस इतना नियम है। ठीक है। ये लड़का ठीक है, पर एकादशी की होती तो कितना अच्छा होता। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। स्वामी, भोजन तैयार है। अब कहाँ जा रहे हैं? मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी आता हूँ। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। ओ भैया, आप कौन हैं? गुरुजी का ठाकुर ही हूँ। गुरुजी के ठाकुर, बाबा जी तो कहते थे ठाकुर जी नहीं आते, और आप आए। बाबा जी ने मुझे ठगा और आप भी। ठाकुर, थोड़ा मर्यादा रखो। ठाकुर सीधे दूसरे की बनाई रसोई पर टपक पड़े। तूने एकादशी नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या खाऊं, बाबा जी का ठुल्लू या आपके ठाकुर का अचार?
मर्यादा या विवेक समझ ही नहीं आता। एक तो एकादशी नहीं की और ठाकुर को भी अपवाद क्यों कर रहा है? तो क्या करूं? आपके कहे अनुसार मैंने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो, और जिसे कुछ नहीं आता आकर सीधा खा गया। मेरी बात पूरी होने से पहले सब खा लिया गया, भुक्कड़ कहीं का। भगवान थोड़े तेरे पास आएंगे और तुम एकदम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। कल एकादशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूंगा, 5 किलो लूंगा, क्योंकि आपका ठाकुर आता है। 2.5 किलो उनका और 2.5 किलो मेरा। तुझे जितना लेना हो उतना ले जाना। या तो खुराक बढ़ाई होगी या मित्र होंगे। ठाकुर जी को अपवाद क्यों कर रहा है? गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो स्वामी? मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी आता हूँ। तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। पर जानकी, वहाँ 2 लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, जितना भी होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। चलो, वो लड़का कुछ भी बोले उनकी तरफ ध्यान मत देना। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। ठाकुर, ये बहन कौन? वो मुझे बहन कहता है। जानकी, चुप रहो, भोजन पाने लगो। ठाकुर, ये कौन? ये मेरी पत्नी है। तो आप शादीशुदा है? पहले बताइए ना, अकल है कि नहीं? खाओ खाओ। एकादशी की ऐसी की तैसी। आज क्या हुआ? मुझे ज्यादा बुलाओ मत, और इनका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। पर हुआ क्या? आपको बताना चाहिए था। ठाकुर तो आया, लेकिन वो शादीशुदा है, और ये बताना चाहिए था ना। शादीशुदा है मतलब? दोनों पति पत्नी आए थे, निर्लज्ज थे और चुपचाप हंस रहे थे। मैं इतना गुस्सा करूं और उनको कोई लेना देना नहीं। दोनों खा के चले गए। वो बहन अपने घर में रसोई नहीं बनाती होगी। क्या बकवास कर रहा है? तुझे क्या हो रहा है? ठाकुर तेरे पास थोड़े ही आएंगे।